हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर नसरुद्दीन्स एम करेंगे। एम का क्या अर्थ होता है? एम का जो शाब्दिक अर्थ है वो लक्ष्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो एम का अर्थ है वो है निशाना। नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का निशाना। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रहा था। चैटिंग होता है बातें करना। ही बिगन टू बोस्ट। बोस्ट क्या होता है? बोस्ट होता है डींगे हाँकना या फिर अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो वो डींगे हाँकना शुरू कर देता है। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी आर्चरी में, आर्चरी मतलब तीरंदाजी में, मेरी स्किल को मैच नहीं कर सकता। मतलब मेरी स्किल का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता तीरंदाजी में। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष की जो रस्सी है उसको खींचता हूँ, मतलब तानता हूँ। टेक एन एम, निशाना लेता हूँ। एंड शूट एन एरो, और एक एरो को, तीर को शूट कर देता हूँ। वूश, उसके बाद वो तीर की आवाज़ निकाल के बताता है कि ऐसे तीर जाता है। द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। तो वो कहता है कि ये बात पक्की है कि जिसे मैं शूट करूँगा वो एरो अपने टारगेट को पक्का हिट करेगा ही करेगा। ये धनुष होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये इसकी स्ट्रिंग होती है और यहाँ पर इस पे जो एरो है उसको लिया जाता है। हियरिंग दिस, उसकी इस बात को सुनकर, वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों में से ही एक दोस्त, इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। उसका एक दोस्त क्या करता है कि तभी के तभी जाता है और एक धनुष और कुछ तीर लेकर आ जाता है। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, उनको नसरुद्दीन को देते हुए, ही सेड, वो क्या कहता है? वो कहता है, हियर नसरुद्दीन, कि यहाँ देखो नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज, इस धनुष और इन तीरों को ले लो। देन पॉइंटेड टूवर्ड्स अ टारगेट, उसके बाद एक टारगेट की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटेड होता है इशारा करना। ही सेड, वो कहता है, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, उस लक्ष्य पर निशाना साधो। टारगेट मतलब लक्ष्य, उस लक्ष्य पर निशाना साधो। एंड शूट एन एरो, और एरो को शूट कर दो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, तो नसरुद्दीन क्या करता है कि जो बो था, धनुष था, उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है। हेल्ड मतलब पकड़ना। स्ट्रंग इट, उसको तानता है। स्ट्रंग मतलब खींचना, तानना। एम्ड एट द टारगेट, और जो टारगेट था, लक्ष्य था, उस पर निशाना लेता है। एंड शूट एन एरो, और एरो को शूट कर देता है। वू, इस साउंड के साथ में जो एरो था वो जाता है। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन क्या हो जाता है बच्चों कि जो एरो था वो टारगेट को हिट ही नहीं करता। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, तो अपने टारगेट तक पहुंचने की बजाय जो उसका तीर था वो मिडल, मिडल मतलब बीच में ही कहीं गिर जाता है। फेल डाउन मतलब गिर जाता है। इंस्टेड होता है बजाय, कि वहाँ तक पहुँचने की बजाय वो बीच में ही कहीं गिर जाता है। हा हा हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, तो उसके जो दोस्त थे वो हंसना शुरू कर देते हैं। दे सेड, वे कहते हैं, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था? मतलब बेस्ट निशाना ये था तुम्हारा? ओ नो, नॉट एट ऑल, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन कहता है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव करते हुए। डिफेंडिंग मतलब बचाव करना। दिस वाजंट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आज़ाद सेम, ये तो आज़ाद का निशाना था। मतलब वो किसी और का नाम लेता है और कहता है कि ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट्स एन एरो, मैं तो बस तुमको दिखा रहा था कि आज़ाद एरो को कैसे शूट करता है। तो नसरुद्दीन का निशाना चूक जाता है, तीर कहीं बीच में ही गिर जाता है। तो नसरुद्दीन कहता है कि ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, इतना कहते हुए नसरुद्दीन दूसरा एरो पिक कर लेता है, उठा लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो,
एक बार फिर से वो अपने धनुष को तानता है, एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पर निशाना लेता है, एंड शूट द एरो, और एरो को शूट कर देता है। दिस टाइम अब क्या होता है, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फेलन बिफोर, कि जो एरो था वो जहाँ पर पहले गिरा था उससे थोड़ा और आगे जाकर गिर जाता है। फर्दर मतलब आगे, तो जहाँ पर वो पहले गिरा था वहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर वो फिर से गिर जाता है। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, कि जो उसका एरो था वो ये बात पक्की थी कि उसने जो टारगेट था उसको हिट नहीं किया। सर्टेनली मतलब श्योरली, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि उसके एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया। दे आस्क नसरुद्दीन, तो उसके दोस्त फिर से नसरुद्दीन से पूछते हैं, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, कि ये तो वही तरीका होगा ना जैसे तुम एरो शूट करते हो। तो पहले तो नसरुद्दीन ने कहा था कि तो आज़ाद का तरीका है। तो जब इस बार फिर से उसका निशाना चूक जाता है तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि ये तरीका तो तुम्हारा ही होगा ना। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन तर्क देते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये निशाना भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये तो चीफ गार्ड का निशाना था। मतलब जो सैनिक होते हैं उनका जो चीफ होता है उसको चीफ गार्ड बोलते हैं। तो ये कहता है कि ये तो चीफ गार्ड का निशाना था, मेरा निशाना नहीं था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, तो कोई बीच में ही मतलब उसको टोकता है, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, कोई बीच में ही उसको टोकते हुए पूछता है कि अब ये बता दो कि लिस्ट में अगला नंबर किसका है, कि पहले तो तुमने आज़ाद का नाम लिया, फिर तुमने चीफ गार्ड का नाम लिया, अब ये बता दो कि अगला कौन है तुम्हारी लिस्ट में। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, ये बात सुनते ही क्या होता है कि उसके जितने भी फ्रेंड थे उनकी हंसी छूट जाती है। बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब होता है एकदम से हंसी छूट जाना, ठहाके के साथ में एकदम से हंसना शुरू कर देना। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, तो नसरुद्दीन एक भी वर्ड नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, वो आराम से एक और एरो उठाता है, एंड अगेन दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार क्या होता है कि नसरुद्दीन जो था वो बहुत ज़्यादा लकी साबित होता है। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, जो उसका एरो था वो एकदम से निशाने को बिल्कुल सही शूट करता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एरो जाकर बिल्कुल अपने टारगेट पर हिट हुआ है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सब लोग नसरुद्दीन को घूरने लगते हैं। स्टेयर होता है घूर कर देखना। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, उनके जो मुंह थे वो खुले के खुले रह जाते हैं आश्चर्य में। अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, विस्मय जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ को देखकर मतलब एकदम से चौंक जाना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, उसको बोलते हैं अमेजमेंट। माउथ अगेप होता है मुंह का खुले रह जाना। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई और कुछ भी कह सके, नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, तो नसरुद्दीन एक विजेता के रूप में बोलता है। ट्रम्फेंटली होता है विजेता के रूप में बोलना। अब नसरुद्दीन का जो टारगेट था वो एकदम से हिट हो जाता है, तो अपने आप को एक विजेता के रूप में दिखाते हुए नसरुद्दीन बोलता है, डिड यू सी डैट, क्या तुम ये देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा निशाना था। मतलब जब तक नसरुद्दीन का निशाना नहीं लगा वो कभी किसी का नाम ले देता था तो कभी किसी का, और जब उसका निशाना एकदम से हिट कर गया तो उसने कहा कि ये देखा तुमने, ये मेरा निशाना था। तो अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से आए हैं, इसमें है चैटिंग, चैटिंग होता है बातें करना, आर्चरी होता है तीरंदाजी, स्ट्रिंग कहते हैं डोरी को, बैंग होता है धमाका, टारगेट होता है हमारा लक्ष्य, डिफेंडिंग होता है बचाव करना, अमेजमेंट होता है विस्मय या फिर आप बोल सकते हैं आश्चर्य, ट्रम्फेंटली होता है विजेता के रूप में। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो कि हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।